पॉइज़नगर्स पिछली बार हमने देखा कि एम्मेट ने भाई इन सारे एल्डर्स की वार्ड लगा दी थी। एल्डर्स को भाई अपने मेरे जो वापस भेज दिया था और एम्मेट ने भाई फ्लैशबैक देखा था जहाँ जॉय बॉय ने उसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करने ज़रूर आऊँगा। उसके बाद सीन यहाँ से शुरू होता है कि यहाँ पे अपने भाई जायंट पायरेट्स बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि अभी सारे एल्डर्स जो चले जा चुके हैं उनके पास सारे जो मरीन्स थे भाई, जो सारे मरीन सीपी और सारे जो लोग थे भाई सीपी ज़ीरो वाले और सब लोग भाई सो चुके हैं। मतलब एम्मेट ने भाई 1v ऑल कर दिया, मतलब सारे चीज़ों को जो है सारे मरीन्स, सारे एल्डर्स और सारे भाई जो भी बंदे थे उन सबको भाई सुला दिया है और मरीन्स हार चुके हैं यस। और अपना भाई एम्मेट तो अभी जा चुका है बट लूफ़ी भाई उसको थैंक यू करता है बहुत ज़ोर से कि भाई थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस और फॉर सेव अस ऑल। ओके, तो उसके बाद भाई थैंक्स कहने के बाद लूफ़ी चला जाता है और यहाँ यहाँ पे नामी भी होती है, जो नामी देख रही होती है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक जायंट रोबोट था। तो उसके बाद यहाँ पे जो जायंट्स थे वो कह रहे थे कि सो रहे हैं सब लोग, तो हमें भाई निकलने का टाइम हो चुका है और लूफ़ी भी उनके साथ चला जाता है। और यहाँ पे भाई देख सकते हो सूरज जो है खिल चुका है सूरज और यहाँ पे सारे जायंट्स कहते हैं कि लेट्स सेल टू एल्बफ और अभी एल्बफ आग जो है शुरुआत होने वाली है गाइस। और लूफ़ी भाई यहाँ से भाई गिर जाता है क्योंकि ऑब्वियसली भाई अपना फिर गियर 5 जो है बहुत यूज़ कर लिया है लूफ़ी ने। तो उसके बाद भाई ये एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, मतलब जो मतलब साइड इफ़ेक्ट्स अपने भाई गियर 5 के। उसके बाद भाई ये लोग देख के बहुत खुश होते हैं अपने स्ट्रॉ हैट्स क्योंकि जायंट पायरेट्स और आखिरकार ये भाई जीत चुके हैं। और या लूफ़ी लूफ़ी ये सीन बहुत ही भाई लूफ़ी मज़े कर रहा है भाई। ओके भाई, तो इसके बाद भाई ये लोग निकल जाते हैं अपने एल्बफ के लिए। तो एल्बफ निकलते ही भाई ये यहाँ पे देख सकते हो हम मॉर्गन को, और मॉर्गन इस शिप पे भाई अपने उड़ रहा होता है क्योंकि उसके भाई कुछ डर है ही नहीं मतलब। और ये कह रहा होता है कि चलो हाइप करते हैं और जो 3 बंदे जो अपने भाई थे लॉ, लूफ़ी और किड के बारे में बात करते हैं। तो अपने भाई जो चीज़ें हुई हैं उनको भाई पेपर में छापना है, तो इसका यही काम है, तो ये कह रहा होता है। और या इसके बाद भाई अपनी वीवी जो है दुखी हो रही होती है क्योंकि ये भाई कुछ भी बातें कर रहा होता है कि लूफ़ी ने ही भाई अपने वेगापंक को मार दिया, किडनैप किया और ये सब बातें। तो ये भाई कर रही होती है और ये सब छूट बातें मत कहो लूफ़ी के बारे में ये कह रही होती है। बट अपना वोपल आके इसको शांत करता है क्योंकि अब इनके पास और जगह है नहीं। और मॉर्गन कहता है कि मैं भाई डूबने का मेरे पास डर है ही नहीं क्योंकि मैं आसमान में उड़ता हूँ। तो इसके लिए मॉर्गन ने ये शिप बनाई है गाइस, तो समझ रहे हो तुम लोग। तो भाई ये अपना बात बताता है कि भाई अपना किड और शैंक्स में भाई अपना शैंक्स जीत चुका है और ब्लैक बियर्ड वर्सेस लॉ में तो ब्लैक बियर्ड ही जीत चुका है। तो इसके बाद भाई अपना केनो फ़ोन करता है भाई उस शिप पे जहाँ पे ये मरीन की शिप थी, बट ये अपना किज़ारू उठाता है और इतना भाई नॉइज़ क्यों है भाई ये पूछता है और यहाँ पे क्या हुआ है भाई? वहाँ पे सैटर्न था ना, तो सैटर्न का क्या हुआ? तुम लोग सेफ हो ना? तो भाई यहाँ पे अपना लकड़बग्गा भी दिखाया जाता है कि अपना भाई बोर्ड लेके चला जा चुका है। और यहाँ पे भाई अपना अकेन को भाई अपना किज़ारू कहता है कि भाई तुम्हारी वज़ह से मुझे अपना दोस्त खोना पड़ा। और या यही भाई बात चल रही होती है क्योंकि तुम्हारे वज़ह से एक तुमने कभी भाई अपने क्लोज़ फ्रेंड को मारा है। और या वही फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं अपने भाई वेगापंक के कि भाई ये सब क्या हो रहा है। और वेगापंक की ये जो लेबोरेटरी थी, प्लान था जो उसमें भाई अपने किज़ारू और ये अपने लकड़ हारने में मदद की थी। बट उसके बाद इतनी सब फ्रेंडशिप, इतनी घनी फ्रेंडशिप के बाद भी भाई वेगापंक को उसने अपने हाथों से मारा है। तो इसकी वजह से बहुत दुखी था और रो भी रहा था, मतलब रोते हुए तुम लोग देख सकते हो। अपने अकेनू को कहता है तुम वहाँ पे बैठ के मेरे पे डाउट करो और मैंने यहाँ पे भाई अपने क्लोज फ्रेंड को मारा है। तो उसके बाद अकेनू भी सॉरी कहता है बट किज़ारू कहता है अभी तो वक्त जा चुका है वो। उसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है, तो सांजी सोच रहा होता है कि वेगापंक का असली प्लान क्या था क्योंकि वो उसने वेगापंक ने अपने भाई सांजी को कहा था कि हमें तो मरना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2 वीक्स पहले का जहाँ पे वेगापंक एक जायंट रोबोट के सामने खड़ा था। उसके बाद लेबोरेटरी में वो भाई देख रहा होता है कि सर्पेरियंस का भाई पावर बड़ा इंक्रीज हो रहा है पावर लेवल। तो इसका मतलब भाई ये यहाँ पे भाई पावर प्लांट में जो द फ्लेम का पोर्शन जो है चोरी हुआ है, तो ये कौन कर सकता है। तो इन लोग को शक था लिलिथ पे क्योंकि लिली जो है इविल नेचर है, मतलब जो वेगापंक के इतने सारे जो नेचर्स में से एक है जो इविल, तो उसकी वजह से वो लोग शक कर रहे थे अपने अपने पे। बट ये लोग कहते हैं भाई अपना ये बंदा आके कहता है कि वो यॉर्क थी। तो इसके बाद इन लोगों को रिग्रेट होता है बट ये लोग सोच रहे होते भाई अपनी यॉर्क कैसे कर सकती है, मतलब ग्रीड इतनी भाई अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा होती है एक चीज़ से भाई, ईविल से भाई
ग्रीडी बड़ी होती है तो उसके बाद उन लोगों को डाटा मिलता है कि मैरिज हुआ वहाँ पे भाई अपने ट्रांसपोंडर स्नेल से भाई फ़ोन किया गया और इन लोग को याद आता है कि मैरिज हुआ से भाई कुछ साइबर पोल वाले भी आए थे डिस्कशन मतलब इन्वेस्टिगेशन करने तो या तो इसकी वजह से ये सब चीज़ हुआ है और कुछ टाइम पहले भाई अपना क्या हाल हुआ था लिली शुआ के साथ और या इसका भाई याद आता है फिर उनको पता चलता है कि भाई अपना मदर फ्लेम ही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है मतलब 20 सारे सी बीस्ट को भी पावर देता है बट या तो एक वेपन को भी पावर दे सकता है इसके बाद ये लोग सोच रहे होते हैं कि रिग्रेट हो रहा था कि भाई ग्रीड इतनी कैसे नीचे गिर सकती है कि भाई एक लोगों की जानें ले सकती है और या इसके बाद सोच रहे होते हैं कि अभी क्या करना हम स्केप नहीं कर पाएंगे तो वो कहता है कि हम स्केप कर पाएंगे तो मेरे पास एक आइडिया है तो उस आइडिया के लिए हमें शायद से मरना होगा तो ये जो 22 साल पहले और हाँ में हुआ था उस चीज़ को चलते ये सब बातें हो रही है। तो इसके लिए ये कहता है कि मेरे पास जो प्लान है उसमें तुम दोनों इन्वॉल्व मत हो, बट ये कहता है कि हम आपके ही तो हैं, तो हम भी इन्वॉल्व होंगे। तो इसके बाद यहाँ पे वो सारी चीज़ें करता है जो भाई अभी-अभी हो रही है मतलब ट्रांसपॉन्डर स्नेल को भाई रखना और सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग जो है वो सब तीनों मिलके ये कर रहे होते हैं। तो इनके बाद पहला प्लान ये होता है कि भाई हम भाई ये सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है अपने भाई वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि भाई अपने ट्रांसपॉन्डर स्नेल को जो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है वो अपने इमेज में डालते हैं। उसके बाद भाई ये मशीन यूज़ करते हैं जहाँ पे ये सब भाई जो 2 वीक्स और 3 वीक्स की जो बातें हैं वो भूल जाएँगे। उसके बाद ये लोग भूल भी जाते हैं। बट वेगापंक एज़ अ जीनियस उसने भाई एक चिट्ठी में लिख के रखा था कि ये सब चीज़ें होने वाली है और तुम्हें मरना होगा। ये भी लिख के रखा है और इसके टाइम पे ही लूफ़ी और सब लोग आ चुके होते हैं यहाँ पे और CP0 भी आ चुका है तो वेगापंक बहुत चौंक रहा होता है क्योंकि ये भाई केओस कैसे होने लगा? भाई वेगापंक को आइडिया नहीं थी इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे भाई ये अपने जी के साथ जब होता है तो सांजी से कहता है कि भाई बॉनी को बचा लेना और तुम लोग ही हो जो अभी होप हो हमारी वन पीस ढूँढने में, तो तुम लोग ही हो जो वन पीस ढूँढेंगे। इसके साथ भाई ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। बॉनी अपने पापा के साथ है और ये लोग जाने वाले एल्बा ऑफ एल